हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे। देखिए, जो नए ड्राइवर हैं वो क्या करते हैं, जो जब भी गाड़ी चलाने चलते हैं वो क्या करते हैं, क्लच को सही से नहीं छोड़ते हैं, जिस वजह से उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्लच पे कैसे कमांड रखनी है, जिस वजह से गाड़ी आपकी बंद ना हो। ठीक है, पहला गियर लगा लिया। अब देखिए, ये क्लच है। लेफ्ट साइड में सबको पता है, लेफ्ट साइड वाला क्लच है, बीच वाली ब्रेक है और ये एक्सीलेटर है। ठीक। अब देखिए, यहाँ पे क्लच लगा लिया, ये छोड़ा और ब्रेक छोड़ दी, मेरी गाड़ी चल पड़ी। अब यहाँ पे मैं एक्सीलेटर दूंगा। जो क्लच वाला पैर है उसको मैंने कितनी देर में छोड़ा और धीरे से धीरे छोड़ा। ठीक है, आपको भी यही करना है। फिर दूसरा गियर लगाना है, एक्सीलेटर छोड़ देना है। फिर दूसरा गियर पड़ जाने के बाद फिर आपको क्लच धीरे धीरे छोड़ना है, आराम से, फिर एक्सीलेटर दबाना। ये देखिए, ऐसे स्पीड बढ़ी तो मैंने तीसरा गियर लगा लिया। फिर क्लच को धीरे धीरे छोड़ा, फिर मैंने एक्सीलेटर दबा लिया। जब भी आपको गियर डालना है, हमेशा क्लच दबेगा और एक्सीलेटर टिकेगा। ये देखिए, ऐसे। ये चीज, फिर क्लच छोड़ो, क्लच को आपको सिर्फ इस लेफ्ट लेफ्ट वाले पैर से ही कंट्रोल करना है। आपको आपको ये दोनों पैडल इस राइट वाले पैर से आपको कंट्रोल करने हैं। आपको रखना कहाँ पे, आपको एंडिंग नीचे ऐसे रखनी है, बीच वाली ब्रेक के सीध में आपको ऐसे रख लेना है। ये देखिए, जिस वजह से आपको दोनों कंट्रोल, दोनों पैडल पे आपका पैर आसानी से पहुंचेगा। बीच में रख लीजिए, या इन दोनों पैडल के बीच में जो जगह है, यहाँ पे इस तरफ, यहाँ आपको एड़ी रखनी है। जब एड़ी रख लेंगे तब आपको इस पे जो अप्लाई प्रेशर अप्लाई करना होता है वो आप सही से कर पाएंगे। अगर पैर एड़ी हवा में रहेगी तो आपको अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, और कभी ज़्यादा दब जाएगा या कभी कम दबेगा, आपका संतुलन इस पे नहीं रहेगा। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक क्लच का उपयोग न करें। आप लोग कहेंगे क्लच होता किस लिए है, क्लच का यूज क्या होता है। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। गाड़ी को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए होता है, ताकत। ताकत कहाँ से मिलती है, इंजन से। अब इंजन की ताकत हमारे पहियों तक पहुंचाना है, किसके माध्यम से, गियर के माध्यम से। जब तक गियर नहीं लगा होगा तब तक ताकत का कोई मतलब नहीं, ताकत नहीं पहुंचेगी। अब उस ताकत को बिना किसी झटके के साथ इंजन तक पहुंचाना है, तो हम क्या करेंगे, यूज क्लच का यूज करेंगे। या समझ में, सिंपल भाषा में समझ लीजिए, इंजन की ताकत को पहियों तक पहुंचाना है गाड़ी को घुमाने के लिए। इंजन की ताकत वो तो हमेशा, इंजन स्टार्ट कर दिया आपने, वो चल रहा है। ठीक है, अब उसकी ताकत को हमें कंज्यूम करना है। तुम क्या करेंगे, क्लच दबा के गियर लगाएंगे। अब गाड़ी खड़ी है, उसको हिलाना डुलाना है, तो हमेशा फर्स्ट गियर। सेकंड या थर्ड गियर कभी नहीं लगाना है। फर्स्ट गियर में ताकत ज़्यादा होती है, इस वजह से अगर गाड़ी खड़ी गाड़ी को हिलाना है या ऐसी जगह पर चढ़ना है, चढ़ाई चढ़नी है या लोड ज़्यादा आपकी गाड़ी में, तो फर्स्ट गियर हमेशा यूज में लिया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये ब्रेक आपको यूज करना है, ये पंजे से आपको यूज करना है। पंजा ऐसे रखना है, ऐसे, ताकि ब्रेक पे स्लिप ना हो, ब्रेक पर से स्लिप ना हो। ठीक है,
जूते हमेशा इसीलिए पहनने चाहिए कि ताकि जो ये जो ब्रेक पैडल है वो आसानी से आप दबा पाएँ। चप्पल पहनेंगे तो हो सकता है यहाँ से रपट जाए, स्लिप हो सकता है, इस वजह से ब्रेक आपकी ना लगे। तो समझ में आया क्लच का क्या यूज़ होता है, क्या काम करता है क्लच? अब ये एक्सीलेटर है, इसको मैं जितना दबाऊँगा उतनी गाड़ी भागेगी, मेरी गाड़ी की पावर के हिसाब से। यानी कि गाड़ी में कितनी पावर है, उसके हिसाब से आप जितना एक्सीलेटर प्रेस करेंगे उतना गाड़ी भागेगी स्पीड में। और स्पीड के लिए कौन सा गियर होता है? टॉप गियर। टॉप गियर पांचवें को भी बोलते हैं और छठे को भी बोलते हैं। अब एक ही गियर में गाड़ी को ज़्यादा देर तक नहीं चलाना है। यानी कि फर्स्ट गियर आपने लगा लिया तो आप सोचो कि इसी गियर में मैं ज़्यादा दूर तक जाऊं, तो आप ऐसा ना करें। आपको तुरंत सेकंड गियर लगाना ही लगाना है। जैसे मैं चल रहा हूँ, मुझे स्पीड पकड़नी है, तो पांचवा गियर लगाना ही लगाना है। अब चौथे गियर में सोचूं मैं स्पीड पकड़ के जाऊं, तो ये गाड़ी के लिए गलत है। इस हिसाब से गाड़ी नहीं चलाई जाती है। आपको स्पीड पकड़नी है तो आपको टॉप गियर ही लगाना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि चौथा गियर भी तो पांचवें के बाद एक नंबर छोटा गियर है। तो चौथा गियर है लेकिन वो पांचवा गियर नहीं। यहाँ पे जो गियर्स की वैल्यू है वो अपनी जगह पे अलग अलग है, इसका आपको ध्यान में रखना है। चौथे गियर की स्पीड आप समझ लीजिए, अगर आपको एवरेज चाहिए तो आप 40-45 के आसपास पांचवा गियर डाल लीजिए। अगर आपकी आदत है खींच के चलने की, तो चौथे गियर से आप खींच के चलाएंगे तो 50-60 की स्पीड आराम से पकड़ लेगी। लेकिन उसके ज़्यादा उसके ऊपर मत जाइए, क्योंकि इससे आपकी गाड़ी का जो एवरेज है वो बिल्कुल घट जाएगा। इसलिए कम फ्यूल में ज़्यादा दूरी तक गाड़ी चलाने के लिए आपको समय पे गियर लगाना होगा, और आरपीएम को आपको अपनी गाड़ी के गियर के हिसाब से सेट करना होगा। सेट कैसे होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को ज़्यादा खींच रहे हैं या समय पे गियर चेंज कर रहे हैं इंजन के साउंड के हिसाब से। कभी कभी आप गलत गियर भी लगा देते हैं, स्पीड हमारी उतनी होती है, यानी कि देखिए, तो देखिए गाड़ी खड़ी हो गई थी, अब मुझे उठाना है। क्लच छोड़ा, गाड़ी मेरी बढ़ पड़ी, पूरा क्लच दबाया रखा है। अभी ये देखिए, अब मुझे इसको उठा चला, ये देखिए यहाँ तक मैं लाया। अभी इस पॉइंट पे मेरी गाड़ी आगे बढ़ने लगी। झटका आपसे क्यों मार देती है गाड़ी? क्योंकि इसी पॉइंट पे आप गाड़ी एकदम छोड़ देते हैं। जब वो कनेक्शन इंजन से गियर में कनेक्शन होता है, यानी कि फ्लाई व्हील में जो फ्लाई व्हील घूमती है और जो गियर का कनेक्शन फ्लाई व्हील से जुड़ता है, तभी तो गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। वो कनेक्शन वो कनेक्शन हो नहीं पाता है और आप क्लच को पूरा छोड़ देते हैं, जिस वजह से वो झटका लेकर बंद हो जाती है गाड़ी। तो जब कनेक्शन सही से हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी वजनी होती है, 1 टन के आसपास होती है, तो इतना वजन के लिए एकदम से तो उठा नहीं देगी गाड़ी, कोई सा भी इंजन हो। गाड़ी के हिसाब से इंजन होता है, वजन गाड़ी होती है, तो वजन चीज को हिलाने के लिए ताकत चाहिए होती है। तो ताकत सही से हो, जब कनेक्शन सही से हो जाएगा तभी प्रॉपर ताकत मिल पाएगी। जब कनेक्शन सही से नहीं होगा तो प्रॉपर ताकत मिल नहीं पाएगी, और गाड़ी हल्का सा हिलेगी फिर बंद हो जाएगी। तो क्लच को रिलीज करना
जब जब तक आप रिलीज नहीं करेंगे तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, और सही से करेंगे तो गाड़ी आपसे झटका लेकर बंद नहीं होगी। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है कि माइंड में जब क्लच गाड़ी को आप बढ़ाना है तो माइंड में आपके आ जाए कि इस जगह पे बाइटिंग पॉइंट पे एक कनेक्शन होता है। अब ये कनेक्शन को हमें तोड़ना है या इसको जोड़ के रखना है, जिस वजह से गाड़ी हमारी आसानी से आगे की ओर बढ़ सके। तो ये आपको माइंड में बिल्कुल लेकर आ जाना है, जिस वजह से आपसे गलती नहीं होगी। तो एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जो ब्रेक है और एक्सीलेटर में फ़र्क आपको समझना ज़रूरी है। आपने कई केस केस ऐसे सुने होंगे कि ड्राइवर की गलती से की वजह से एक्सीडेंट हो गया, अब उसने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया। ये नए लोग होते हैं जो बिल्कुल नई नई गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, उन लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि उनको अनुभव इतना होता नहीं है, और वो ट्रैफिक में उनको अनुभव इतना होता नहीं है, जिस वजह से वो ब्रेक और रेस में फ़र्क नहीं कर पाते। जब खुले ग्राउंड में आप जाकर प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की, एक एक तीन पेडल को अलग अलग करके समझना है। क्लच से क्या होता है, लेफ्ट पैर से क्लच कंट्रोल होगा, इससे क्या होता है मैंने बता दिया। और बीच वाली ब्रेक है, इससे हमारी गाड़ी रुकती है। इन तीनों इन दोनों को आप पहले, ब्रेक को और क्लच को ये समझ लेंगे, और जो साइड वाला है ये एक्सीलेटर है, इसको आपको समझने में देर नहीं लगेगी। मेन क्या है, ब्रेक और क्लच। तो गाड़ी आगे बढ़ाई आपने क्लच के सहारे, ये भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, गाड़ी उठानी कैसी है, बढ़ानी कैसी है। जब गाड़ी बढ़ी आपको रोकना भी है, फिर आपको उठाना है, फिर रोकना है। तो इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमारी गाड़ी रुकती इस चीज़ से है और चलती हमारी गाड़ी इस चीज़ से है। और एक्सीलेटर बिल्कुल ये नहीं कि क्लच छोड़ा और एक्सीलेटर दबा दिया, क्योंकि आप कहेंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जितना क्लच छोड़ो उतना एक्सीलेटर दबाओ, ऐसा बोलते हैं। तो ये बात उनके लिए है जिनको ड्राइविंग अच्छे से आती है। आपको ड्राइविंग आती नहीं है, आप सीख रहे हो, तो आप पहले क्लच पे फोकस करिए कि मैं बाइटिंग पॉइंट ढूंढिए पहले अपनी गाड़ी का। तब जब गाड़ी मोशन में आ जाए तब आपको एक्सीलेटर प्रेस करना है। गाड़ी नीचे रखी होनी चाहिए और इस पंजे से प्रेस करना है धीरे धीरे, दोनों चीज़ें ऐसे। नीचे ऐसे प्रेस करनी है इसको, ऐसे इसको प्रेस करना है। जब भी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हो, कैसी भी रोड हो, आप ट्रैफिक में चल रहे हो या हाईवे पे चल रहे हो, हमेशा पहले ब्रेक दबेगी। प्लस जब तक ज़रूरी ना हो, यानी कि आपने ब्रेक दबाई, इतनी दबा दी कि गाड़ी बंद होने वाली है बिल्कुल, आपको लग रहा है कि अभी और दबा देंगे ब्रेक तो गाड़ी मेरी बंद ही हो जाएगी, तब आपको क्लच दबा लेना है। एंड आखिरी के वक्त में आपको क्लच दबाना है। आप पहले क्लच दबा लेंगे तो गाड़ी का जो बिल्कुल फ्री हो जाएगी। ऐसे अगर गियर गियर में रहेगी यहीं, तो आप स्पीड में चल रहे हैं, 80 की स्पीड चल रहे हैं, तो पांचवा गियर लगा रखा आपने, तब आपको कहीं रुकना है सामने। आपने देखा कि कोई गाय खड़ी है, कोई गाड़ी रुक रही है, तब आपको ब्रेक लेना है, तो ब्रेक को पहले तब ब्रेक लेंगे उस कंडीशन में। ठीक है, क्लच को बाद में लेना है। मान लिया आपने 80 की स्पीड पे आपने ब्रेक लगाई और गाड़ी आपकी 50 पे आई और सामने वाली गाड़ी चल दी, तो आपको तुरंत ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर पे पैर रख लेना है, गियर को डाउन नहीं करना है, क्योंकि 50 की स्पीड ठीक है फिफ्थ गियर के लिए। अगर 40 या 30 की स्पीड में आती है गाड़ी, उस जगह पे आपको चौथा गियर लगाना है, या तीसरा भी लगा सकते हैं, जैसा गाड़ी में वजन के हिसाब से। और ब्रेक हमेशा इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल जरूर करना है, यानी कि टॉप गियर लगा हुआ है, स्पीड अच्छी खासी है,
तो पहले क्लच नहीं दबाना है। क्लच दबा देंगे तो जो इंजन की ब्रेकिंग है वो, उससे गाड़ी मुक्त हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। ब्रेक करते समय इंजन को बंद होने से बचाने के लिए हमें क्लच का यूज किया जाता है। इससे गाड़ी को रोकने से कोई इसका मतलब नहीं। आप ये ना समझो कि क्लच दबा के हमें गाड़ी रोकनी चाहिए, आप बिल्कुल हटा दो, बेकार आदत है। क्लच का सिर्फ काम होता है गाड़ी के इंजन को बंद होने से बचाने के लिए। गियर में गाड़ी है, अगर वो क्लच नहीं दबाओगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी, पक्का बंद हो जाएगी। समझे? चलिए मैंने बता दिया। कैसा भी ट्रैफिक, देखिए ट्रैफिक में चल रहा हूँ, फुल ट्रैफिक है आगे, देखिए कैसे चल रहा हूँ। तीसरा गियर पड़ा हुआ है। मैं कम से कम क्लच का यूज करूंगा, आप देखना। कोशिश तो यही करूंगा कम से कम क्लच यूज करूँ, सिर्फ जहाँ पे गियर को डालना होगा। अब डिस्टेंस हो रहा हमारा ज़्यादा हो गया, जैसे सामने वाली गाड़ी का ये फास्ट हो रही है, मैं भी फास्ट होना पड़ेगा। तो अगर मैं तीसरे गियर में ही फास्ट होऊंगा तो आरपीएम बढ़ेंगे, जिस वजह से माइलेज घटेगा, इसलिए मैंने चौथा गियर लगा लिया। आपको जो आपके आगे चल रहा ट्रैफिक, उसके हिसाब से भी चलना पड़ता है। उसकी स्पीड बढ़े तो आपकी भी स्पीड बढ़ेगी। उसकी बैक लाइट जली, यानी ब्रेक उसने अगर मारी तो आपको भी ब्रेक मारनी ही मारनी है। वो अगर अचानक वो लेफ्ट में राइट में चल रहा है और राइट से चलते चलते अचानक लेफ्ट में आया, तो आपको भी लेफ्ट में आना है ब्रेक लेकर। ब्रेक लेनी है पहले, फिर आपको आना है लेफ्ट में। ठीक है दोस्तों, आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित ड्राइव करें, और अकेले मत करें, किसी को साथ लेकर करें जिनको ड्राइविंग आती हो। और खुले ग्राउंड में करें, और या कोई ऐसी रोड हो जहाँ पे वाहन कम चलते हों। ऐसे शहर के इलाकों में आप गाड़ी लेकर मत निकल जाइए, जिस वजह से एक्सीडेंट हो जाएगा आपका, पक्का बता रहा हूँ आपको, क्योंकि पता नहीं है गाड़ी किससे चलाते हैं, कहीं ना कहीं आप फेंट दोगे गाड़ी को।